सुबह वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आज। लास्ट डे हमने आपको बताया था इवनिंग में हमारी जैसा की क्लास होती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। आज हमारा इसका डे नंबर 2 है। आज ये हमारी पैसिव वॉइस की सेकेंड क्लास है। लास्ट डे हमने आपको इसके जो नियम बन सकते थे हमने आपको नियम बताए थे और हमने आपसे ये बताया था कि हम आपको जैसे नियम बता रहे हैं आपको केवल उसी प्रकार से वैसे नियम लिखने हैं और इसके बाद फिर एक एक नियम को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी कड़ी में आज हमारा सेंटेंस आ गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। हम कैसे उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो हमने लास्ट डे नियम बताया था उसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसका हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आज की क्लास में हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज, ये समझ लेना इवनिंग में क्लास आती है हमारी इसमें इंग्लिश की और मॉर्निंग में हमारी फिजिक्स क्लास आती है। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में और इंग्लिश में हमारा टॉपिक हो रहा है पैसिव वॉइस का। अब अगर अभी तक आपने ये दोनों क्लासें नहीं देखी है आपको ये क्लास ये समझ लेना रेगुलरली क्लास लेनी है सुबह शाम दोनों टाइम और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है जिससे आपका कोई भी टॉपिक ज़रा सा भी मिस ना हो। तो चलिए आज की क्लास ये हमारी इंग्लिश क्लास केवल 10 से 15 मिनट क्लास होगी, केवल ओनली 10 से 15 मिनट की क्लास। ये क्लासें लंबी होंगी क्योंकि हम इसमें 1 बाय 1 सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। लास्ट डे हमने आपको फर्स्ट नियम लिखाया था कि ऑल प्रेजेंट सेम कंटिन्यूअस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके लिए ये हमारा नियम जो हमने आपको लास्ट डे बताया था ये हमारा वो नियम है। अब हम इसी नियम की सहायता से जितने हमारे इंडिफिनिट बन सकते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे यहाँ पर हम लिख दे प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंज होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर लिखना चाहिए आपको ऑल इंडिफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट नहीं ऑल इंडिफिनिट हम सभी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑल इंडिफिनिट तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हमारा नियम केवल हम ये पढ़ रहे हैं आज इसी में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब ये नियम आपको सीखने से पहले आपको आना चाहिए सेंटेंस का क्या मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की साइकिल क्या होती है। तो हम देख लो यहाँ पर एक बार इसकी केवल मोटा माटी हम आपको बता रहे हैं। अभी तक आपने अगर आपका सेंटेंस का पोर्शन जरा भी कमजोर है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे टेंस बाई राज, हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ था टेंस बाई राज। जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको 27 वीडियो मिल जाएंगे। 27 क्लासेस में ये समझ लेना हमने आपको पूरा टेंस हमने सभी जो 12 टेंस हमारे होते हैं जिसमें से हमने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज दोनों बताए हैं। तो आपने अगर ये क्लासें जरा भी मिस की है तो आपको 100% ये क्लास देखनी चाहिए। अब इसके बाद देखो हमारा क्या है प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट साइकिल क्या होती है डू या डज। तो एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं डज, ठीक, एक वचन के साथ डज और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कंटिन्यूअस में आ जाओ तो कंटिन्यूअस साइकिल क्या होती है इज, एम और आर, इज एम आर। इसमें इज क्या इज एक वचन कर्ता के साथ इज और एम आई के साथ लगाते हैं एम, आर बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है आर। अब अगर आपके पास ये सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो मेन वर्ब में आपको या तो डू जैसा क्रिया मिलेगी या फिर मेन वर्ब में एस या फिर ईएस, देखो हमारा क्या नियम हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट में साइकिल क्या होती है डू या डज। अगर हमारा सेंटेंस हुआ सिंपल जिसको कहते हैं साधारण वाक्य, अगर साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य में मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस साइकिल क्या होती है इज एम आर। तो इसमें हम क्या करेंगे एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो उसे कहते हैं एक वचन कर्ता। और आई यू वी दे को कहते हैं बहुवचन कर्ता और इसमें आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग किया जाता है।
अब इसके बाद इसका नियम देखो, एक्टिव वॉइस में इसका नियम क्या होता है। अगर आपको सेंटेंस का अच्छा खासा ठीक ठाक ये समझने में आपकी पकड़ है तो आप 100% यहाँ से सीख कर जाएंगे आज की क्लास में। देखो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में लिखा होगा सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड। अब इसको हमको चेंज करना है, हमें इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में, पीवीवी में। तो हमारा नियम ये होता है, सर्वप्रथम फर्स्ट नियम ये होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब, वर्ब में हम क्या करेंगे, वर्ब में कुछ भी हो सकती है, ये समझ लेना, इज, आर, एम, वाज, वर। तो इसमें वर्ब और इसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखेंगे, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के बाद यहाँ पर मेन वर्ब, यहाँ पर लिख लो मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक। तो वर्ब, वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड, इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा एक कोई किसी भी सेंटेंस का कॉमन नियम होता है। अब हम इसी नियम को आपको बताएंगे प्रेजेंट। ये मान लो कोई बस कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, ये उसके लिए हमने एक आपको कॉमन नियम बताया है। अब हम पढ़ेंगे, अब हमारा सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम अब पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। अब हमारी हेडिंग आ रही है सिंपल, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का नियम क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का नियम, ये हमने कोई सा भी हो सकता है, हमने उसके लिए नियम बताया है। अब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस, यहाँ से हमारा सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का नियम क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस का नियम यही होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में एस या फिर ई एस, एस या फिर ई एस। इसके बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होगा अदर वर्ड। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, सर्वप्रथम हमारा नियम ये होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसके बाद इसमें देखो मेन वर्ब में लगाते हैं एस, ये सिंपल सेंटेंस में, लेकिन हमारा नियम ये बोलता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसमें मेन वर्ब में यस या इस आ जाए, या फिर डू या डज आए, या फिर डू या डज चाहे जो आए, इसको चेंज करेंगे इज एम आर में। तो यहाँ पर हम इसमें क्या लगाएंगे, पैसिव वॉइस में इज या तो, या फिर एम, या फिर आर। इसमें से आपको तीन में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक। अब इसके बाद मेन वर्ब की लगाते हैं थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव वॉइस में। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब इसमें लिखेंगे अदर वर्ड आया हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा आगे चला गया है। अदर वर्ड के बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा होता है सिंपल सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको हम ये हमारा पैसिव वॉइस चेंज करने का ये हमारा नियम होता है। ये नियम आपको लिख लेना ऐसे कैसे, जैसे हमने आपको समझाया है। अब इसके बाद इसके सेंटेंस के ऊपर चलते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा सी रन्स ए रेस। देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है, सी रन्स ए रेस। अब बोल रहा है हमको इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर हमने कहा था आपको कल की क्लास में, लास्ट डे क्लास में हमारी जब फर्स्ट क्लास हुई थी, हमने आपको बताया था कि आपको सर्वप्रथम सेंटेंस में पकड़नी है क्रिया। तो क्रिया के तुरंत बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और क्रिया के पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम नियम क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए रेस है, तो ए रेस। अब इज आर एम में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो ए रेस एक बचा, इस वजह से हमने यहाँ पर लगा दिया इज, ए रेस इज। अब इसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं थर्ड फॉर्म, तो रन रैन रन, ए रेस इज रन बाई। अब इसमें अदर वर्ड है नहीं है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई इसका ये यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ए रेस इज रन बाई हर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे गिव मी
दे गिव मी ए चेयर। अब हमको बोल रहा है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको तुरंत पकड़नी है वर्ब क्या है हमारा, वर्ब क्या है गिव, इसके तुरंत बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया मी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये हमारा है दे। अब हमारा नियम यही होता है, बोलता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फर्स्ट नियम यही होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब आई के साथ इज आर एम में से क्या लगेगी, एम, आई एम। इसके बाद मेन होकर लगाते हैं थर्ड फॉर्म, आई एम गिवन। अब इसके बाद अदर वर्ड क्या, ए चेयर, आई एम गिवन ए चेयर बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये हमने आपको बताया है। अगर आपके पास टेंस का ये समझना, अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए, कहाँ हम यस लगाते हैं, कहाँ हम यस लगाते हैं, कहाँ हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, ठीक। और फिर इसके बाद कंटिन्यूअस में आ जाओ तो कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। अगर आपने ज़रा भी वीडियो मिस किया है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करें टेंस बाय राज, तो आपको यहाँ से जो टेंस का कॉन्सेप्ट बनता है तो वो आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।